जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की आहट से ही घुसपैठियों की बेचैनी बढ़ गई है और दस्तावेज बनवाने के लिए भीड़ लगने लगी है। और ये भीड़ लग रही है बांग्लादेश से सटे इलाकों में। मीडिया रिपोर्ट्स है इस तरह की कि जब से चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर रिपोर्ट मांगी है, तैयारियों का जायजा लिया है, रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है, तब से बांग्लादेश से सटे इलाकों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर अब तांता लग गया है। लोगों का भीड़ लगी हुई है। लोगों की म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, कोर्ट के बाहर लोग पहुंच रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, उनमें सुधार करवाने के लिए, उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनवाने के लिए। और ऐसे में लग रहा है कि जैसे इन इलाकों में, खासतौर से मुर्शिदाबाद और मालदा में अभी ये देखने को मिल रहा है कि इन इलाकों में लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे था ही नहीं, यहाँ पैदा ही नहीं हुए। आपके जन्म प्रमाण पत्र कहाँ गए? सबसे ज्यादा बेचैनी ये आप ही के इलाकों में क्यों दिख रही है? इनके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अभी तो सिर्फ 2 में शुरू हुआ है। देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? उत्तर दिनाजपुर है, नादिया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिणी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना। ये इलाके मुस्लिम बहुल आबादी वाले हैं और उसमें भी जो बताया जाता है कि यहाँ पर घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश से यहाँ पर घुसपैठ करके आते हैं, फिर यहाँ पर आराम से आधार कार्ड, वोटर आईडी बन जाता है। पूरा का पूरा इसका यहाँ पर रैकेट बना हुआ है। और यहाँ जो दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ मुंबई, इन सब जगहों पर भी, यहाँ तक कि गुजरात में भी जो अभी ये एंक्रोचमेंट हटाए गए थे उसमें भी जो बांग्लादेशी पाए जाते हैं उनके कहाँ के मिलते हैं वोटर आईडी? कहाँ का इलाका बताते हैं? दक्षिणी 24 परगना, मालदा का इलाका बताते हैं, यहाँ से उत्तरी 24 परगना का इलाका बताते हैं। यहीं से इनके आधार कार्ड और वोटर आईडी बनकर आ रहे हैं, ज्यादातर यहीं के पाए जाते हैं। तो ये लोग अब, क्योंकि एसआईआर में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी चलेगा नहीं जो इनके पास है, और टीएमसी के नेताओं का भी कहना है कि यहाँ इनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी है, लेकिन लोग परेशान हैं क्योंकि एसआईआर में दूसरे दस्तावेज भी लगेंगे और ये दूसरे दस्तावेजों में एक जन्म प्रमाण पत्र भी है। हालांकि और भी दस्तावेज हैं और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की बात नहीं है, जांच तो और भी गहन तरीके से होगी, तभी ये इंटेंसिव रिवीजन है, गहन पुनर्निरीक्षण है। लेकिन अब इन्हें लगता है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी से काम तो चलेगा ही नहीं, तो सबसे आसान है 2 चीजें, एक जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो और एक आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लो, जिसकी होड़ लगी थी बिहार में भी। सीमावर्ती इलाकों में 2 लाख से ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन आए थे सीमावर्ती इलाके में, जो कि बिहार और बंगाल की या नेपाल की सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर इसके लिए आवेदन आए थे। और अभी देखिए पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा में। जैसा कि म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर बता रहे हैं बहरामपुर में, मुर्शिदाबाद में, कि हमारे पास रोज 10 से 12 आवेदन आते थे, लेकिन अब 600 से 700 आ रहे हैं। संख्या देखिए कितनी गुना बढ़ गई है। और इसमें लोग करेक्शन के लिए आ रहे हैं। अब कुछ लोगों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अलग है, आधार कार्ड में अलग है। अब आधार कार्ड तो कैसे बना है यही लोग जाने, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में अब इन्हें नाम ठीक करवाना है। अब उसके लिए कोर्ट से एफिडेविट चाहिए, तो फिर कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट में वकीलों की फीस बढ़ गई है। लोग, वकील जो है 10-12 स्टाम्प पेपर लाते थे, अब वो 500-500 स्टाम्प पेपर ला रहे हैं एक दिन के अंदर। और यहाँ पर साइबर कैफे में भी दस्तावेज निकलवाने के लिए भीड़ बढ़ गई है। और देखिए इसमें एक मामले आ रहे हैं, देरी से जिन्हें चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, यानी अभी तक है ही नहीं और अब चाहिए। अब इसके लिए बीडीओ, एसडीओ के चक्कर लगा रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। उनका कहना है कि हम लोग अपने ऐसे ही हम नहीं दे रहे हैं, हम लोग घर घर जाकर जो आवेदन आ रहा है वहां जाकर चेक कर रहे हैं कि ये दस्तावेज जो मांगा गया है जन्म प्रमाण पत्र सही है कि नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी बीडीओ के ऊपर आएगी। और बीडीओ जो मामला जिसको संदिग्ध पाता है वो एसडीओ के पास भेजता है। तो ये पूरा इस वक्त मुर्शिदाबाद, मालदा में जन्म प्रमाण पत्र पाने के लिए लोगों की अफरा तफरी चल रही है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, पैकेज बन गए हैं। 10,000 से 2,000 के बीच करेक्शन का, डिजिटाइज करवाने का, 4 से 5,000 के बीच बड़ी करेक्शन करवानी हो उसका पैकेज है। देरी से अभी नहीं है तो अब दिलवाना हो तो उसका पैकेज बन गया है। तो बड़े स्तर पर चल रहा है। और देखिए बिहार, बंगाल में एक अंतर ये है कि बिहार में भी जैसा आपको बताया कि आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 2 लाख आवेदन आए थे, लेकिन वहां सरकार भाजपा और जदयू की है। तो ऐसे में हर चीज को जांचा गया। ऐसा नहीं है कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकारियों की वहां पर लाइन लगा दी गई, अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई। जो सरकारी काम जिस तरह से होता है उस तरह से हुआ। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी ने क्या किया है, यहाँ पर अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी है। कियोस्क अलग अलग खुल गए हैं दफ्तरों के अंदर ही, जहां पर
कई अधिकार, जहां पर 30 से 35 अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है, जो कि लोगों को मदद कर रहे हैं जन प्रमाण पत्र को ठीक करवाने में, नए जन प्रमाण पत्र बनवाने में। यानी कि ममता बनर्जी की सरकारी मशीनरी इसमें पूरा सहयोग कर रही है कि अब तो पक्की तरह से इनको भारत का नागरिक बना ही दो घुसपैठियों को। अभी तक तो सिर्फ आधार और वोटर आईडी दिलवाया था, लेकिन अब जन प्रमाण पत्र भी दिलवा दो, अब आवासीय प्रमाण पत्र भी दिलवा दो। ममता बनर्जी एसआईआर शुरू होने से पहले इन लोगों को, इनकी जो मशीनरी है वो इन्हें जन प्रमाण पत्र दिलवा देना चाहती है, ताकि एसआईआर में ये तो परमानेंट नागरिक ही बन जाए, इस बार भी इनके वोटर आईडी बन जाए और घुसपैठिए जो है यहाँ से कभी उनको भगाया ना जा सके। इसीलिए ममता बनर्जी की परेशानी है एसआईआर को लेकर, इतनी बेचैन है, सेंसर मोशन ला रही है, जिससे जबकि एसआईआर को रोक नहीं सकती है, लेकिन उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगी, दिखाने के लिए कि मैं तो एसआईआर के खिलाफ हूँ, एसआईआर कितना गलत है। और इनकी बेचैनी तो इस कदर है कि ये लोग, जो अधिकारी फर्जी नाम जोड़ते हुए पाए गए, 3 अधिकारी और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पाए गए थे, और वो भी कहाँ पे, पूर्वी मेदिनीपुर में और दक्षिणी 24 परगना में 127 फर्जी नाम जोड़ रहे थे। इनको सस्पेंड करने के लिए कहा गया, तो ममता बनर्जी ने इन्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने तब भी सख्ती बरती। मुख्य सचिव मनोज पंत को दिल्ली तलब किया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इन चारों को सस्पेंड किया, लेकिन एफआईआर तब भी नहीं की। ममता बनर्जी यहाँ पर, चुनाव आयोग क्योंकि राज्य सरकार के तहत है, राज्य सरकार के कर्मचारी काम करते हैं, तो इस पर पूरा कंट्रोल है इनका। लेकिन अब जैसे ही देखिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया से पहले इस कंट्रोल को अपने पास लेने की कोशिश की है, तो ममता बनर्जी बौखला गई है, कह रही है कि सर्वे में कोई भी आए तो कागज ना दिखाए, मैं किसी का मताधिकार नहीं छीनने दूंगी, मैं ये नहीं होने दूंगी, एसआईआर नहीं होने दूंगी। ये सब बातें ममता बनर्जी कह रही है, क्योंकि अब बौखलाहट तो बढ़नी तय है। क्योंकि अब चुनाव आयोग ने क्या किया है, चुनाव आयोग ने जितने भी ईआरओ और एईआरओ के पद हैं, यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि इलेक्टोरल रोल तैयार करते हैं, इनकी जितनी भी संख्या है, खाली पद है, उन्हें भरने के लिए कहा है। ईआरओ के 15-16 पद है और एईआरओ के 500 पद खाली हैं। जब इनके पद भरे जाएंगे तब ठीक से आगे प्रक्रिया शुरू होगी। अब इनके पद देखिए, राज्य सरकार के पास जो एसडीएम, एडीएम या और जो सरकारी विभाग है उसके जो अधिकारी हैं, उनको इस पदों पर नियुक्त किया जाता है। फिर वो राज्य सरकार के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं होती, केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रति होती है। चुनाव आयोग जिस राज्य में चुनाव है या जिस राज्य में एसआईआर जैसी प्रक्रिया है, उस राज्य से अधिकारी एक तरह से कह सकते हैं उधार पर लेता है, कुछ समय के लिए लेता है, वहां पर डेपुटेशन उनका किया जाता है और फिर वो केंद्रीय चुनाव आयोग के तहत कार्य करते हैं। अब इसके लिए मुख्य सचिव को इन पदों को भरना होगा और केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि आपने पद भर दिए या नहीं, और इसकी जानकारी अब 2 दिनों के अंदर भेज दी जाएगी चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग जैसे ही ये पद भरे जाएंगे, चुनाव आयोग को पता चलेगा, उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कुछ ही समय में। अब पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और यही बेचैनी बढ़ी हुई है। साथ ही बूथ भी बढ़ाए जा रहे हैं, जहां करीब अभी 80,000 बूथ है, उन्हें बढ़ाकर 94,000 बूथ किया जा रहा है। बूथों पर लोगों की संख्या भी घटाई जा रही है ताकि किसी एक बूथ पर बहुत ज्यादा दबाव ना रहे। अभी सर्वदलीय बैठक भी की गई थी चुनाव आयोग की, जिसमें ये सब जानकारियां दी गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले ही साल चुनाव है और उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब एसआईआर उससे पहले ही करना है और ममता बनर्जी जो कह रही है कि मैं इसको नहीं होने दूंगी, तो अब पश्चिम बंगाल में इस वक्त घमासान की स्थिति है। एक तो ममता बनर्जी है जो कि विरोध कर रही है एसआईआर का। अब हो सकता है कि यहाँ पर एसआईआर शुरू हो तो ममता बनर्जी के नेता सड़क पर उतर आए, हालांकि सरकार तो उन्हीं की है, अब आपकी ही सरकार है, आप ही के नेता सड़क पर उतरेंगे, अराजकता का माहौल बनेगा, मामला कोर्ट में जाएगा, दूसरा दस्तावेज बनवा रही है। अब देखिए इसमें बिहार में क्या हुआ है, जो कि नेपाल और बंगाल से जुड़े हुए इलाके हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया का इलाका है, सुपौल है, कटिहार है, यहाँ पर कई ऐसे फॉर्म पाए गए हैं एसआईआर में जिनके साथ या तो दस्तावेज ही नहीं दिए गए या गलत दस्तावेज दिए गए। कुल मिलाकर ऐसे 3 लाख मामले हैं जिनको नोटिस जारी हुआ है, जिसमें अधिकतर ये सीमावर्ती इलाके हैं, यानी कि इनके दस्तावेजों में गड़बड़ है, किसी ने तो फॉर्म के साथ कागज ही नहीं दिया है कोई। तो अब ये बंगाल में भी होने वाला है, अब इनके नाम कटेंगे, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी होगा और ममता बनर्जी का वोट बेस जो है वो उन्हें खिसकता नजर आ रहा है। जो अभी तक फर्जी नामों की लिस्ट चढ़ाई हुई थी, बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट दे रहे थे, तो अब कैसे दे पाएंगे, इसी का डर है, इसी की बेचैनी है, इसीलिए वोट प्रक्रिया को रुकवाने की कोशिश में है, एसआईआर को रुकवाने की कोशिश में है ये लोग। लेकिन चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है और पूरी तैयारियां हो रही है और इन इलाकों में भी
जहां पर दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं वहां पर भी चुनाव आयोग को दखल देना होगा, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी दखल देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी पूरा सपोर्ट करते हुए कागज बनवाई जा रही हैं। तो यहाँ देखना होगा कि कागज सही तरीके से बन रहे हैं कि नहीं। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह ने जो सीमावर्ती इलाके हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए या नेपाल या कहीं से भी जुड़े हुए, वहां के लिए आदेश जारी किया है कि वहां से 30 किलोमीटर तक के इलाके में कोई भी अनाधिकारी, कोई भी अवैध ढांचा नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा धार्मिक ढांचा नहीं बनेगा जिससे कि घुसपैठियों को मदद की जा रही हो। सरकार भी सख्त है, पीएम मोदी खुद कह चुके हैं डेमोग्राफी बदलने की कोशिशों को रोका जाएगा, और इसी में ही एसआईआर में अगर ये डेमोग्राफी बदलने की कोशिश होती है तो इसको भी रोकना होगा और इसमें दखल देना होगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी की बेचैनी सबसे ज्यादा है, क्योंकि अब बिहार में जो उतना नहीं हुआ वो पश्चिम बंगाल में होगा और घुसपैठियों पर बड़ी मार पड़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।